ट्रिशा के मामले में आज 3 कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में आज अलग अलग तरह से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुनवाई होने वाली है। संस्थागत पक्षपात और जांच की प्रक्रिया पर आज सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ ही आज जबलपुर हाईकोर्ट गिरिबाला की जमानत पर सुनवाई करेगा कि यानी कि जो अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह को शुरुआत से ही इस मामले में मिल गई थी, क्या उसे खारिज किया जाएगा। तो वहीं भोपाल जिला कोर्ट में समर्थ सिंह और गिरिबाला पर सुनवाई होनी है। समर्थ सिंह से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी सुरक्षित रखने पर सुनवाई होने वाली है। 12 दिन के बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने कई सारी मांगे की है। सीबीआई जांच के साथ साथ अब अलग अलग तरह की मांगे भी की गई हैं, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको 3 तस्वीरें भी दिखाते हैं कि आज ट्रिशा के केस में क्या बड़े अपडेट्स हैं और आगे क्या होने वाला है। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई होने वाली है और संस्थागत पक्षपात को लेकर के आज यहां चर्चा होगी। इसके साथ ही जो जांच की प्रक्रिया रही है अभी तक, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट आज अपना जजमेंट देगा। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट यानी कि जबलपुर हाईकोर्ट में आज गिरिबाला सिंह की जो जमानत है, इसको लेकर के फैसला आ सकता है। तो वहीं भोपाल जिला कोर्ट में भी आज इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होने वाली है और सीसीटीवी फुटेजेस को सुरक्षित रखने पर आज की चर्चा होने वाली है। और अब इन तीनों ही कोर्ट पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है, हाई प्रोफाइल केस है। अब इस केस में क्या बड़े अपडेट्स आते हैं, क्या खुलासे होते हैं, ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, ये आत्महत्या है, ये मर्डर है, जो भी इस पूरे मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी और विवेक राणा जुड़ रहे हैं। अमृत, आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना जजमेंट देने वाला है। इस मामले में तब संज्ञान में लिया जब मीडिया में यह मामला उछला और जब यह देखा गया कि बहुत सारे लूप होल्स इस केस में दिखाई दिए। चाहे मामला जब एफआईआर रजिस्टर करने से लेकर के इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम पे जब सवाल उठाए गए तो कई सारे कंसर्न खड़े हुए, क्योंकि जिस परिवार के ऊपर आरोप लगाया गया, जो ट्रिशा की जो इन-लॉज की फैमिलीज है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। ऐसे में इसको लेकर के पूरे देश भर में जो है कंसर्न जाहिर किया जाने लगा, जिसके बाद से यह भी देखा गया कि जांच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जैसे सीसीटीवी फुटेज का सही तरीके से नहीं सौंपना। तो ऐसे में जो एविडेंस होते हैं उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बहुत सारे जो मैटर है उसको सही तरीके से सुना जाना चाहिए था, उसमें लूप होल्स हैं। तो फिर स्वतः संज्ञान लिया गया और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई शुरू करने जा रहा है। आज से इस मामले में तय होगा कि इस केस की दशा और दिशा किस तरह से तय होने वाली है। आज से ये तय होगा कि जो जांच चल रही है क्या वो सही दिशा में चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे बड़ी ही कड़ी निगरानी रखने वाला है। इससे सवाल जवाब होने वाले हैं, जांच एजेंसियों से सवाल जवाब किए जाएंगे, एविडेंस रखने को लिए कहा जा सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो बहस होगी, दलील दी जाएगी, एविडेंस रखे जाएंगे, वो ऐसा पैरामीटर सेट होगा, क्योंकि यह आम बात नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो हमारी न्याय प्रणाली की सबसे सर्वोच्च व्यवस्था है वो संज्ञान लेने जा रही है। तो यह मैटर काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है और चूंकि इसमें आरोप ये लगाया गया था कि जो प्रोसीजरल जस्टिस है, नेचुरल प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का, वो पूरा नहीं किया गया है। तो सबसे पहली बात, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक न्याय सिद्धांत यह है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसके सही तरीके से निशानदेही हो, उसकी जांच पड़ताल की जाए, उस जांच पड़ताल में जो पीड़ित पक्ष है, चाहे जो भी लोग हैं, वो इससे संतुष्ट नजर आ रहे हों। ऐसा इसमें जो है कई चीज़ों में देखा गया कि सवाल पहले ही व्यवस्था से उठती शुरू हो गई जब इस मामले में पुलिस ने जिस तरह से कोताही बरती, इस मामले में जिस तरह से पोस्टमार्टम किया गया, दोबारा पोस्टमार्टम की नौबत आई, इस पूरे मामले में जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज को जो है सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया, उनको सौंपा नहीं गया, तो फिर देखा गया कि हाँ, इसमें नेचुरल जस्टिस के जो सिद्धांत है उससे कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इसमें न्याय किस तरह से दिलाया जाए। बिल्कुल, न्याय की गुहार ट्रिशा के परिजन लगातार लगा रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला लेता है, देखना होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर मिल रही है इसी बीच, भोपाल के ट्रिशा मौत के मामले में एक और बड़ा अपडेट है। अब मददगारों से पूछताछ करने वाली है पुलिस। फरारी के दौरान समर्थ को लेकर के पूछताछ आगे बढ़ेगी। समर्थ कहां रुका था, समर्थ ने किससे मुलाकात की थी, किन लोगों ने समर्थ का साथ दिया इस दौरान जब वो फरार चल रहा था। लगभग 10 दिन से समर्थ फरार था। इस पूरे मामले में जो भी लोग उसके टच में थे उनसे पूछताछ होगी। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, समर्थ के जो भी लोग टच में रहे इस पूरे 10 दिन की फरारी के दौरान, अब पुलिस उनकी तरफ जांच को आगे बढ़ा रही है।
बिल्कुल अंशिका, क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से यानी 13 तारीख से जो पति है समर्थ, वो लगातार फरारी काट रहा था, फरार हो चुका था, जिसके बाद कई सवाल ये खड़े हो रहे थे कि समर्थ कहाँ है। और अब जब एसआईटी की टीम जब पूछताछ कर रही है तो पूछताछ के लिए अब जिन जिन लोगों से समर्थ ने मुलाकात किया है, जिन लोगों से फ़ोन में चर्चा समर्थ ने किया है, उनकी जो कुंडली है वो अब एसआईटी ने बना ली है और आने वाले समय में इन लोगों से जो पूछताछ है वो होती हुई दिखाई देगी। आप देखिए, ये घटना स्थल है, ये समर्थ का घर है और उसके बाहर हम मौजूद हैं और इसी घर में समर्थ की जो पत्नी है कृष्णा, उसने अपने खुदकुशी की है या उसकी हत्या की गई है। ये पूरा मामला संदेह पे अभी भी बरकरार है, इसमें सस्पेंस लगातार बरकरार है। मगर पूरे मामले की यदि बात करें तो जिस प्रकार से एसआईटी लगातार पूछताछ समर्थ से कर रही है, तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मगर जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, क्योंकि 10 दिन की बात करें तो ये 10 दिन में समर्थ ने किससे मुलाकात की, कहाँ था, क्योंकि आखिरी लोकेशन की बात करें तो जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि जो आखिरी लोकेशन थी समर्थ की वो भोपाल थी, भोपाल में आखिरी लोकेशन मिली थी। उसके बाद समर्थ का जो फ़ोन है वो बंद था, मगर एसआईटी की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अब हो सकता है कल से जो समर्थ के टच में थे, समर्थ जहाँ जहाँ गया था, जिनसे फ़ोन में चर्चा समर्थ ने किया था, उन लोगों से जो पूछताछ है वो कल से तेज हो जाएगी। क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि समर्थ कहाँ है। समर्थ जब गिरफ्तार हुआ, समर्थ को पुलिस ने हिरासत में ली, 7 दिन की रिमांड में भेजी, उसके बाद पुलिस लगातार अपने काम कर रही है। फोरेंसिक की टीम इसी घर पे कल आई थी, यहाँ पर फोरेंसिक टीम ने अलग अलग एंगल से जाँच की थी। उसके बाद यदि बात की जाए घटना स्थल की, तो लग रहा है कि एक बार फिर घटना स्थल पर पुलिस अपने साथ जो पति है समर्थ, उसको यहाँ लेके आएगी और सीन क्रिएट कराने की कोशिश करेगी, उससे पूछताछ होगी। मगर उससे पहले 10 दिन वो कहाँ था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल विवेक, ये एक बड़ा सवाल है कि किन लोगों के साथ मिलने की वजह से समर्थ यहाँ से फरार रहा, किस किस के टच में आया, किन से बात की, कहाँ कहाँ गया। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया।